नहीं बचेगा, आज तो ये जलकर भस्म हो जाएगा। वहां तो चलो पानी उबल रहा था, बच गया, लेकिन आज आग में कौन बचाएगा। और उसकी जो बहन थी हिरण्यकश्यप की, उसको अग्निदेव ने वरदान दिया था कि ए होलिका, तुमको आग नहीं जला पाएगा, तुम आग में कूद जाओगी तब भी तुम नहीं जलोगी। तो हिरण्यकश्यप ने बहन से कहा कि बहन, तुम मेरे बेटे को हाथ पकड़कर आग में लेकर कूद जाओ, तुम तो जलोगे नहीं, इसलिए कि तुमको वरदान है, लेकिन ये मेरा बेटा जलकर भस्म हो जाएगा, मेरा दिमाग का टेंशन खत्म हो जाएगा। लेकिन जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। वक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह की इबादत करता है अल्लाह उसकी हिफाजत करता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। जब आग जलाई जाती, हिरण्यकश्यप के बहन ने अपने भाई के कलाई को पकड़कर आग में लेकर कूद जाती। कूदने के बाद, कूदने से पहले ये प्रहलाद फिर एक मंत्र पढ़ना शुरू करता है। उस मंत्र का नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल, ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराः आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हे परमात्मा हमारी रक्षा कर, हे ईश्वर हमारी रक्षा कर। कौन? प्रहलाद। हमारे हिंदू भाइयों, होली का त्यौहार है, सिर्फ रंग डालते हो लोगों पर। अगर कोई बाइक लेकर जाए तो रंग से उनको रंग देते हो, उनके कपड़े को खराब कर देते हो, पूरी सड़कें जाम कर देते हो, शराब पी करके नशे में धुत हो करके दंगा फसाद करते हो। बताओ, पूरी तारीख के अंदर होली के मौके पर कहीं पर भी रंग डालने का कोई सबूत नहीं मिलता, कहीं पर भी शराब पीकर अय्याशी करने का कोई मौका नहीं मिलता, कोई सबूत नहीं मिलता है। किसी को तकलीफ देने का कोई सबूत नहीं मिलता है, किसी को परेशान करने का कोई सबूत नहीं मिलता है, रास्ते के अंदर किसी को तकलीफ देने का कोई सबूत नहीं मिलता है। बल्कि होली के दिन क्या करना चाहिए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को पढ़ना चाहिए। लेकिन आप ये मंत्र नहीं पढ़ते हैं, बल्कि आप उस दिन सिर्फ रंग लाते हैं और मुंह में लगा देते हैं और पूरे कपड़े में डाल देते हैं और ये समझते हैं कि चलो हमने होली मना लिया। होली का मतलब पवित्र मन से, साफ दिल से ईश्वर की भक्ति करना। ओम नमो, हे ईश्वर आकार मकार सकार नमो, हम नमन करते हैं, हे परमात्मा हम आपकी पूजा करते हैं, हे परमात्मा हम आपकी भक्ति करते हैं। तब जाकर प्रहलाद ने ये मंत्र जब पढ़ना शुरू किया, आग में डाला गया, आग में डाल दिया जाता है। ये मंत्र बार बार जपते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फौरन विष्णु जी अपनी शक्ति को, ताकत को भेजते हैं, उस आग के अंदर एक ऐसा लिबास बना देते हैं कि उसकी जो फूफू थी बहन, हिरण्यकश्यप की बहन, जो इस गुमान में थी कि मुझको आग नहीं जला पाएगी, प्रहलाद को जला देगी आग, हिसाब उल्टा हो गया। हिरण्यकश्यप की बहन जलकर भस्म हो जाती है और प्रहलाद देखते हैं कि आराम से बैठा हो, उसको आग भी कुछ नहीं कर पाए। हमारे हिंदू भाइयों, तब जाकर उसी दिन से उसके बाद हिरण्यकश्यप गुस्से में आया और कहा, हे प्रहलाद, कौन है तेरा वो परमात्मा जो तेरी रक्षा कर रहा? बुलाओ मेरे सामने, मैं मुकाबला करूंगा उसका। कौन? हिरण्यकश्यप, जो एक इंसान था। किससे मुकाबले की बात कर रहा है? ईश्वर से मुकाबले की बात कर रहा है। फिर पता क्या हुआ? फौरन इस बच्चे ने गुणगान करना शुरू किया। प्रहलाद ने अपने विष्णु का नाम लेना शुरू किया कि आज हमारी मान सम्मान रख ले ये मेरे परमात्मा, आइए मेरी इज्जत को रख लीजिए। तो फौरन विष्णु जी आते, उनका सर होता है शेर का और उनका आधा पैर होता है, आधा पेट होता है उनका दूसरे जानवर का।
इंसान का। तो ये किसको, हिरण्यकश्यप को वरदान था कि तुमको ना तो इंसान मार सकता है, ना तो जानवर मार सकता है, ना तो आसमान के तरफ से, ना तो जमीन के तरफ से, न दाएं से न बाएं से। तो ये विष्णु जी ने अवतार लिया नरसिम्हा। आपने देखा होगा भगवान नरसिम्हा की जो शक्ल है वो शेर की है और नीचे की बॉडी वो इंसान की है। तब जाकर विष्णु ने नरसिम्हा का अवतार लिया। मेरे हिंदू भाइयों, है आपको ज्ञान नहीं होगा, आपको ज्ञान होना चाहिए कि होली के मौके पर क्या क्या करना चाहिए। नरसिम्हा किनके अवतार हैं? विष्णु जी के अवतार हैं नरसिम्हा की शक्ल में, यानी उनका पूरा ये सर ये शेर का था और नीचे की बॉडी इंसान की थी। जब ये आए, गदा लेकर आए, तब जाकर हिरण्यकश्यप ने देखा और कहा कि ये तो ना इंसान है और ना जानवर है, ये मुझसे मुकाबला करेगा। जब मुकाबला शुरू होता है तो भगवान नरसिम्हा ने उनको पकड़कर हाथ में उठाया और कहा कि हिरण्यकश्यप, तुमको ईश्वर ने वरदान दिया था, ब्रह्मा ने। क्या वरदान? कि तुमको आसमान से नहीं मारा जाएगा, जमीन से कोई नहीं मार सकता, दाएं से बाएं से नहीं मार सकता, तुमको कोई इंसान नहीं मार सकता, तुमको कोई जानवर नहीं मार सकता। देखो मैं कौन हूँ, मैं इंसान भी नहीं, मैं जानवर भी नहीं, और तुम कहाँ हो? तुम जमीन पर भी नहीं। ऐसे हाथ में लेकर, और ये भी वरदान था कि तुमको कोई हथियार नहीं मार सकती, तुमको तलवार से नहीं मारा जा सकता, तुमको बंदूक से नहीं मारा जा सकता। तो भगवान नरसिम्हा ने हाथ में से उठाया और उसके सीने को चीर कर अंदर से उसके कलेजे को, उसके दिल को पकड़कर पीस दिया वहीं पर, और फौरन उसकी, हिरण्यकश्यप की मौत हो जाती। दुनिया वालों, आज अल्लाह की जात से बगावत मोल लेने वालों, अल्लाह की जात से मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हमारे मुसलमान में एक वसीम रिजवी आया जिसने कुरान करीम के अल्फाज बदलने की बात की। हम यही बात कहते, वसीम रिजवी, अपने जिन खुदाओं के कहने पर तुम कुरान को बदलने की बात करते हो, ये तुमने कुरान से बगावत मोल नहीं ली, बल्कि तुमने अल्लाह से बगावत मोल ली। तुमने दुश्मनी अल्लाह से पैदा कर ली, तुमने दुश्मनी ईश्वर से पैदा की, और ईश्वर के मुकाबले में जो आता है उसको मिट्टी में मिला दिया जाता। जैसे हिरण्यकश्यप ने मुकाबला किया किससे? भगवान विष्णु से। भगवान विष्णु ने आसमान और जमीन के बीच में उठाकर उनके सीने को चीरकर उनको मौत के घाट उतार दिया। वसीम रिजवी, अपने खुदाओं की जुबान बोलने वाले, हमारे कुरान पर एतराज करोगे? और नरसिम्हानंद तिवारी जी, आपने हमारे कुरान पर एतराज किया। हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे कुरान पर एतराज मत करो। कुरान हमारा नहीं, कुरान अल्लाह का है, कुरान अल्लाह का फरमान है, कुरान अल्लाह का कलाम है। अगर आपने कुरान पर एतराज किया तो गोया कि आपने अल्लाह पर एतराज किया, और जो अल्लाह पर एतराज करे उसकी खैरियत नहीं हो सकती, वो कभी बच नहीं सकता। जैसे नरसिम्हानंद जैसे शक्तिमान को भगवान विष्णु ने मौत के घाट उतार दिया था, जब उनका नाम और निशान बाकी नहीं, तो नरसिम्हानंद सरस्वती जी नागपुर में बैठकर कुरान पर एतराज करते हो, जिहाद पर एतराज करते हो, पर्दे पर एतराज करते हो, मुसलमानों की माँ बहनों पर एतराज करते हो, हमारी मस्जिद पर एतराज करते हो, हमारे मदरसों पर एतराज करते हो। मस्जिद अल्लाह का घर, मस्जिद पर एतराज करोगे तो अल्लाह पर एतराज होगा, कुरान पर एतराज करोगे तो अल्लाह पर एतराज होगा, टोपी पर एतराज करोगे तो नबी पर एतराज होगा, नबी पर एतराज करोगे तो गोया अल्लाह पर एतराज होगा। और जो अल्लाह से दुश्मनी मोल लेता है वो जमीन व आसमान के बीच में लटका दिया जाता है, कभी भी उसको मुक्ति नहीं मिल सकती। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आपके सामने अब ये मौका, होली का पूरा डिटेल आपके सामने मैंने रखा कि जब उसी दिन को याद करते हैं कौन लोग? हमारे हिंदू भाई उसी दिन को याद करते हैं कि चलिए होली हम लोग मनाते हैं, होलिका दहन,
होलिका दह यानी होलिका दह के बॉडी का संस्कार करते, उसको उस दिन क्रियाक्रम किया जाता है। उसी खुशी में कहीं पर रंग डालते हैं और कहीं पर ढोल बजाते हैं। हालांकि होली के दिन रंग, ढोल, शराब, सड़कों को जाम करना, लोगों को परेशान करना नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू द हिंदू ऑथेंटिक बुक्स। हमारे हिंदू भाइयों के ग्रंथों में इसकी इजाज़त और इसकी परमिशन नहीं। अच्छा, क्या ये वाक़या बिल्कुल सही है? जी नहीं। ये वाक़या कहाँ से आया मैं वो आपको बताऊँ। ये वाक़या असल में आया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत से। कैसे आया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं घर में, किनके घर में? बुत परस्ती थी वहाँ पर। उनके चचा, उनके अब्बा बुत बनाते थे। हज़रत इब्राहीम छोटे थे। हज़रत इब्राहीम ने सवाल करना शुरू कर दिया कि अब्बा, इस बुत को आप बनाते हैं और इसी को पूजते हैं, ये बुत है, कैसे ये बुत आपको नफा नुकसान दे सकता? उन्होंने कहा कि बेटे ज़्यादा सवाल नहीं करते, हम बुत बनाते हैं अपने बादशाह के ऑर्डर पर, हमारा खुदा हमारा बादशाह। उन्होंने कहा कौन? कहा कि नमरूद। कहा नमरूद हमारा खुदा। तो हज़रत इब्राहीम ने कहा कि नमरूद कैसे खुदा हो सकता है? वो तो इंसान है। हमारा और आपका खुदा वो है जिसने हमको पैदा किया, आपको पैदा किया, नमरूद को भी पैदा किया और नमरूद को मारेगा। हमारा खुदा तो वो है, इसीलिए उस खुदा की इबादत कीजिए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सवाल जवाब शुरू कर दिया। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सवाल जवाब शुरू करना था कि नमरूद के कान खड़े हो गए। नमरूद ने कहा कि इस बच्चे को बुला कर लाओ और पकड़ कर लाओ, और बार बार कहा कि इब्राहीम तुम अनाप शनाप सवाल क्यों करते हो? जैसे बरनलाद से कहा जा रहा था कि तुम ईश्वर की भक्ति की बात क्यों करते हो, ऐसी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को टॉर्चर किया जाने लगा कि इब्राहीम तुम अल्लाह की बात क्यों करते हो? क्या ताकत है तुम्हारे अल्लाह में? हज़रत इब्राहीम ने कहा कि मेरा अल्लाह वो है जो मौत देता है,